यह कहानी है अयान की, जो नए शहर में पढ़ाई के लिए आया। उसके सामने था पुराना सुनसान हॉस्टल, जहां उसका कमरा नंबर 13 था। लेकिन हॉस्टल की पुरानी दीवारें और टूटी खिड़कियां उसे कुछ अलग ही डर का एहसास करा रही थीं। जब अयान ने कमरे का दरवाजा खोला, तो कमरे में धूल की मोटी परत थी। चारों तरफ टूटे फर्नीचर और पुरानी किताबें बिखरी हुई थीं। अचानक दरवाजा खुद से खटकने लगा और अयान के रोंगटे खड़े हो गए। जैसे ही अयान ने बैग रखा, कमरे की परछाइयां अजीब तरह से हिलने लगीं। उसने सोचा कि शायद उसकी आंखें धोखा दे रही हैं, लेकिन अचानक खिड़की से हवा के साथ एक ठंडी आहट आई। कमरे की एक पुरानी अलमारी में उसने एक धूल से ढकी डायरी पाई। जैसे ही उसने उसे खोला, पुराने पन्नों से अजीब सा सन्नाटा और गहरी खामोशी फैली। डायरी में लिखा था कि इस कमरे में कुछ साल पहले एक लड़की ने रहस्यमय तरीके से अपनी जान दे दी थी। रात को 12 बजे उसकी आत्मा दिखाई देती थी, और जो भी उसके सामने होता, उसे डरावनी घटनाओं का सामना करना पड़ता। जैसे ही घड़ी ने 12 बजाए, कमरे की रोशनी अचानक कम हो गई। अयान ने देखा कि एक सफेद साड़ी में लड़की उसके सामने खड़ी है। उसके बाल चेहरे पर थे और वो धीरे हंस रही थी। अयान ने भागने की कोशिश की, लेकिन हर कदम पर रास्ता लंबा होता गया। कमरे के चारों ओर की दीवारें जैसे बढ़ती जा रही हों और छायाएं उसके पीछा कर रही हों। डायरी के आखिरी पन्ने पर लिखा था, अगर तुम इसे पढ़ रहे हो तो अब तुम अगला शिकार हो। अयान ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन कमरे में अब कोई नहीं था। सुबह सब खाली था, लेकिन जैसे ही कोई वहां से गुजरता, हॉस्टल के आईने में अयान की परछाई दिखाई देती थी। अब वह खुद नई आत्माओं की तलाश में था।